जांजगीर चांपा जिला का बमनिंडी इस बार यहाँ की हवाओं में सिर्फ चुनावी सरगर्मी नहीं बल्कि एक नया इतिहास रचा जा रहा है। नगर पंचायत बनने के बाद बमनिंडी में पहली बार निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। चूंकि यह पहला चुनाव है इसलिए साख भी सबसे बड़ी है। बमनिंडी की इस ऐतिहासिक रणभूमि में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ सूबे के डिप्टी सीएम अरुण साव ने मोर्चा संभाला है तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने रोड शो कर अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। देखिए गोपाल शर्मा की यह विशेष खबर। मौसम का पारा भले ही आसमान छू रहा हो, लेकिन बमनिंडी नगर पंचायत चुनाव की सियासी तफीश इससे कहीं ज्यादा है। पहली बार हो रहे इस नगर पंचायत चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरों में से एक और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव को मैदान में उतार दिया है। चिलचिलाती धूप और पतले तंबू के नीचे बैठे मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे डिप्टी सीएम ने बमनिंडी के विकास के लिए संकल्प पत्र का विमोचन किया। अरुण साव ने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, इसलिए विकास की चाबी भी बमनिंडी की जनता को बीजेपी के हाथों में ही सौंपनी होगी। उन्होंने जनता से पूरे 16 कमल अध्यक्ष और 15 पार्षद मांगे और बदले में बमनिंडी की सूरत बदलने का दावा किया। नगर पंचायत बनने के बाद बमनिंडी स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए योजना बनाकर हमने काम करना प्रारंभ किया है। बमनिंडी विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेगा जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर में बनेगी, और हम प्रतिबद्ध हैं। बमनिंडी को विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। सुव्यवस्थित रूप से योजनाबद्ध तरीके से इस नवगठित नगरीय निकाय का विकास करेंगे। जनता में बहुत उत्साह है और निश्चित रूप से सभी 15 वार्ड के साथ साथ नगर पंचायत अध्यक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने सिर्फ वादे ही नहीं किए बल्कि कांग्रेस पर तीखा सियासी हमला भी बोला। बमनिंडी में कांग्रेस के दिग्गजों की मौजूदगी पर चुटकी लेते हुए साव ने कहा कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार चरम पर था और अपराधियों को संरक्षण मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता जो अब तक आपस में ही उलझते रहे हैं, वे आज एक अपराधी को बचाने के लिए एक मंच पर आ गए हैं। अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि दूसरी तरफ सिर्फ ठन गोपाल है जो विकास नहीं कर सकती। देखिए, बार बार छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद पहले 3 साल उनको सरकार चलाने का अवसर मिला, फिर 18 से 23 सरकार चलाने का अवसर मिला। इन लगभग 8 सालों में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को लूटा, दुर्दशा करने का ही काम किया है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जानती है कि जब कांग्रेस आती है विकास अवरुद्ध होता है और भ्रष्टाचार और घोटाले होते हैं, और इसलिए दोबारा छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के बहकाव में नहीं आने वाली है। लेकिन मुकाबला चूंकि पहली बार का है तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। बमनिंडी की सड़कों पर उस वक्त जन सैलाब उमड़ पड़ा जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत खुद जनता के बीच पहुंचे। एक भव्य और विशाल रोड शो के जरिए कांग्रेस के इन शीर्ष नेताओं ने बमनिंडी के सियासी माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए कांग्रेस के दिग्गजों ने दावा किया कि बमनिंडी और जांजगीर चांपा की जनता का अटूट विश्वास हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है और उनके द्वारा रखी गई विकास के नींव पर जनता इस बार भी भरोसा जताएगी और इतिहास रचेगी। पटेल पारा से जो शुरू किया और यहाँ तक आए हैं, तो हजारों के तादाद में सभी जो नर नारी है वो घरों से निकलकर हम हमारे प्रत्याशी को आशीर्वाद देने निकले और मुझे पूरा विश्वास है बमनिंडी में आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी के नेतृत्व में, आदरणीय बालेश्वर भाई, राजेश अग्रवाल जी, गुलाबुद्दीन जी के सब नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से भाई रामलाल सहारे जी भारी मतों से जीतेंगे और सभी हमारे पार्षद जीतेंगे। जो बमनिंडी और दहिदा पुल बजट में आ गया था, पैसा आ गया था, सरकार बदलने के बाद वापस करने का काम इन्होंने किया है। तो बमनिंडी के साथ अन्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बमनिंडी नगर पंचायत का चुनाव हो जाए, अभी अवसर मिला है
अभी तक बमनिंडी जब ग्राम पंचायत था हम लोग हमेशा जीतते रहे। विधानसभा के चुनाव में हमेशा कांग्रेस पार्टी जीती। यहाँ के लोग बहुत ही समझ से वोट देते हैं। वादे बड़े हैं, दावे मजबूत हैं और दिग्गजों ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। गली कुची और चौक चौराहों पर बस एक ही गूंज है, अब की बार हमारी सरकार। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दिग्गजों का प्रचार अब थम चुका है और अब गेंद जनता के पाले में है। 1 जून को बमनिंडी की जनता पहली बार नगर पंचायत के लिए वोट डालेगी, जिसके बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और फिर आएगा वो ऐतिहासिक दिन यानी 4 जून, जब मतगणना के साथ यह साफ हो जाएगा कि बमनिंडी का पहला सिकंदर कौन बनेगा और जनता जीत का सेहरा किसके सिर सजाएगी। देखते रहिए हमर सिटी लाइव न्यूज।